नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार करके हानि मत उठाएं। जैसे के साथ तैसा व्यवहार करके हानि मत उठाएं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई अहित कर दिया है या आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव कर दिया है और आप उस घटना को बार बार याद कर रहे हो, उसका चिंतन बार बार लगातार अपने दिमाग में करते जा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, आपके हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होगा, निगेटिव फीलिंग बार बार आएगी, क्रोध आएगा। उससे आपका हृदय कमजोर हो जाएगा, उससे आपका शारीरिक बल का ह्रास हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक रूप से आप परेशान रहने लग जाओगे और आपका जीवन नरक हो जाएगा। उसने आपके साथ गलत किया और आप उसके साथ गलत करने की सोच रहे हो। ये दुर्भावना आप अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति रख रहे हो, जिस कारण से आपका जो जीवन है धीरे धीरे गलने लगेगा। आप धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगोगे, आपका शरीर और मन धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। जैसे जैसे आप नकारात्मक भाव उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में रखेंगे और उसका चिंतन बार बार लगातार करते रहेंगे, ऐसा करने से आपकी जो शरीर और मन है ये दोनों धीरे धीरे विकृत होना शुरू हो जाएंगे। आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। कोई ग्रह नक्षत्र इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अगर दुश्मनी हो रही है, उसके लिए ग्रह नक्षत्र तो रिस्पॉन्सिबल है ही, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रह नक्षत्रों का रोल नहीं है लेकिन आप अपने दिमाग से उस घटना को, उस चीजों को काफी रिड्यूस कर सकते हो। किसी ने आपका बुरा किया, फिर आपने उससे ज्यादा उसका बुरा किया, फिर उसने और बुरा किया, फिर उसने और बुरा किया, तो ये क्या हो गई, एक चेन बनती चली गई, एक साइकिल बनती चली गई और दोनों का जीवन खराब हो गया, दोनों का जीवन तहस नहस हो गया। आप उसका बुरा करे जा रहे हैं, वो आपका बुरा कर रहा है, आप उसका अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं, वो आपका अनिष्ट चिंतन कर रहा है। आप मौका पाते हो उसके साथ गलत किया, उसने मौका पाया आपके साथ गलत किया तो ये एक चेन बनती चली गई। दोस्तों, इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और ये एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, जो आप दोनों के परिवारों को या आप दोनों को एकदम से डिस्टर्ब करके लाइफ को पूरी तरह से खराब करने के लिए पर्याप्त है। कोई एक घटना ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है। कोई एक घटना ही आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है। इसका उपाय यही है कि आप अपने शत्रुओं को माफ कर दो, उसके प्रति उदासीन व्यवहार रखिए, ना ही उसके साथ दोस्ती करिए और ना ही उसके साथ शत्रुता मन में रखिए। अपने हृदय से उसके प्रति सारे निगेटिव जो थॉट्स हैं वो सारे निकाल दीजिए, उससे उचित दूरी बना लीजिए, उस व्यक्ति से उचित दूरी बना लीजिए। उस कोशिश में रहिए कि उस व्यक्ति का हमसे जो संपर्क है वो कम से कम होए, उस व्यक्ति का चिंतन हमारे दिमाग में कम से कम आए। जब जब चिंतन आए तब तक उसको हटाइए और उसके प्रति दुर्भावना अपने मन में हटा लीजिए, क्योंकि अगर दुर्भावना आप अपने मन में रखते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए आपका ही अनिष्ट होगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अगर आप उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं जिसने आपका बुरा किया हुआ है और उस दुर्भावना के भाव से आप गलते जाएंगे और उसको भगवान भी नहीं बचा पाएगा, भगवान के हाथ में भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अपने हाथ में भी हैं, तो उस अपना रास्ता बदल लीजिए। गलत करने वाले व्यक्ति के साथ बदले में दोबारा उसके साथ गलत करेंगे, फिर वो गलत करेगा, तो वो एक चेन बनती चली जाती है। आप उससे उस चेन को तोड़ दीजिए, उस चेन को ब्रेक कर दीजिए, उससे मतलब ही मत रखिए, उसके हर नेगेटिव रिस्पांस का जवाब ही मत दीजिए। आप कोशिश करिए अपना ऐसा लाइफ स्टाइल बना लीजिए, कोई ऐसा रूटीन बना लीजिए कि आप उसके संपर्क से बहुत दूर हो जाएं। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति का साथ क्यों, कुछ ऐसा करिए कि आपका रास्ता अलग हो और उस व्यक्ति का रास्ता बिल्कुल आपसे अलग हो। कोशिश में हमेशा रहिए कि हमेशा उस व्यक्ति का चिंतन दिमाग में बिल्कुल ना करें और उसके विपरीत जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उसका चिंतन दिमाग में बार बार हो, जिस घटना को आप पसंद करते हो उसका चिंतन बार बार दिमाग में हो। कोई भी अगर घटना घटी गई ऐसी
जो भी अहितकर घटना है, किसी ने आपका बुरा कर दिया, उससे उतना नुकसान नहीं होता। किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ कुछ बुरा कर दिया तो उससे उतना नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान उस घटना को बार बार याद करके बार बार उसका मंथन करने से जो है नुकसान होने लगता है। आप चाहते हैं इस चेन को रोकना, लेकिन रोकता इतना आसान नहीं है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करना एक बहुत ही कठिन काम है। अपने मन से उसके प्रति नेगेटिव थॉट हटाना, उसका चिंतन ना करना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर आप अपने माइंड सेट को इस तरह से पहले से ही बना लोगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों विकृत हो जाएगा, मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी, इस व्यक्ति से मुझे दूर रहना है अपनी सेफ्टी के लिए। अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से अपने आप को दूर रखना है। हमेशा अपने मन को ऐसी जगह पे लगाना जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे आनंद आए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें और हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहें, जिसके साथ रहने से मन में प्रसन्नता आए। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी प्रसन्न रहेगा। शरीर और मन प्रसन्न रहेगा तो ये पूरी दुनिया आपको अच्छी लगेगी। और शरीर और मन अगर दुखी रहेगा, घृणा आएगा, बार बार क्रोध आएगा, तो आप विक्षिप्त होकर के विकृत होने लगाओगे और पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद होती चली जाएगी और पूरी दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, उसने आपका अनिष्ट किया है, तो उसके प्रति, उसके साथ बदले में अहित का भाव ना रख करके अपना रास्ता बदल लीजिए। उसके द्वारा अगर कोई हानि हुई है और उस हानि को कम किया जा सकता है तो आप उसकी कोशिश जरूर करिए, लेकिन बदले की भावना से रहित होकर, अपने शरीर और मन को शांत करके। उसके प्रति बदले की भावना बिल्कुल मत रखिए। अगर उसने जो अहित किया है, उस नुकसान की भरपाई अगर किसी रास्ते से हो रही है तो उसका प्रयत्न जरूर करिए, उस चीज का प्रयत्न जरूर करिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए। नमस्कार।